देवराज फोकस ब्रेन एकेडमी का स्टूडेंट है जो देवास जिला मध्य प्रदेश से दिल्ली आए हुए हैं। ये बच्चा 1 वर्ष का कोर्स 1 महीना में कंप्लीट कर लिया है। मैं चेक कराता हूँ किस प्रकार बुक पर हाथ रख के समरी बताएगा। तो आप दिखाइए बुक को फ्लिप कैसे। हाँ ठीक है। एक क्लास 10th का छात्र है और लगभग कंप्लीट कर लिया ऑल सब्जेक्ट। तो आपको याद है, बताइए, आप बताइए, बोलिए। इस प्रकार टच करके पूरे स्टोरी बताना है आपको। बोलिए। हाँ भाई। बताइए। सर इसमें पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर का नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसके अंदर एक कुत्ता रहता है और एक उसकी मालकिन रहती है, जिसमें जो मालकिन रहती है उसका नाम रहता है मिस पम्फ्रे। तो जो होती है वो उसको दिन भर खाना ही खिलाती रहती है, जिससे कि वो जो कुत्ता है वो बहुत बीमार हो जाता है। तो एक दिन उसके यहाँ पे डॉक्टर आता है। फिर डॉक्टर उनको बोलता है कि आप इसका खाना बंद कर दो, नहीं तो ये मर जाएगा। तो वो नहीं सुनती है और उसको खिलाती रहती है। फिर उसके बाद उस कुत्ते की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर को फ़ोन करके बोलती है कि वो कुत्ते की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। फिर जो डॉक्टर होता है वो घर पे आता है और उसको जो है लेके जा ही रहा होता है, तब में जो है वो सारे नौकरान वहाँ के रोने लगते हैं कि वो जा रहा है, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे उस कुत्ते से। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखने में गरीब लग रहे थे, लेकिन न जो मतलब उस कुत्ते का नाम था टॉमी नाम था उसका। और जो टॉमी था वो बहुत अमीर घर से था, इसलिए वो अलग से ही अमीर दिखता था। तो वो उन लोगों के साथ घुल मिल गया और उसको 2-3 दिन के लिए खाना नहीं दिया, तो उसका जो है वो सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, जिससे कि वो थोड़ा पतला हो गया और सारे कुत्तों की तरह नॉर्मली बिहेव करने लग गया। चलो सेकंड चैप्टर शॉर्ट शॉर्ट में बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सेकंड चैप्टर का नाम बताइए। सेकंड चैप्टर का नाम है थीव्स स्टोरी। इसके अंदर एक चोर रहता है जो काम ढूंढ रहा होता है एक नौकर की तरह। तो मतलब वो चोर पहले बताता नहीं कि वो चोर है, तो एक आदमी आता है और उसको लेके जाता है। तो वो उसको बोलता है कि तुमको चाय बनाने के लिए ये रोज 3 रुपये मिलेंगे, एक टाइम की चाय बनाने के। कपड़े धोने के इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे इस काम के मिलेंगे। उसको सब कुछ बता देता है और कैसे कैसे बनना रहता है ये भी बता देता है। तो उसके बाद उसके 10-15 दिन बाद जो वो आदमी रहता है, जो नौकर था, वो कारपेट के नीचे जो भी पैसे रखे थे वो निकाल के जो है भाग जाता है। तो जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो वो एक टिकट खरीदता है और ट्रेन को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन उससे ट्रेन छूट जाती है। और जब वो होटल में रुकने के लिए जाता है तो वो होटल में कोई कमरा ही नहीं था। तो फिर उसके बाद वो स्टेशन पे भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। अगर वो वहाँ पे रुकता तो वो बीमार हो सकता था, या फिर कुछ गिर के अगर उसके ऊपर गिर जाता तो वो मर भी सकता था। तो उसने सोचा कि अब तो घर ही जाना पड़ेगा, और वो उस शहर में किसी को जानता भी नहीं था। तो जब वो घर के बाहर खड़ा था तो उसने सोचा कि अंदर से पुलिस भी आ गई होगी उसको पकड़ने के लिए, और जो मालिक है वो उसको मारेगा भी सही। तो उसके गुड। बाद वो अंदर बहुत सोच के जाता है, और फिर उसके बाद अंदर जाता है तो देखता है कि मालिक जगा हुआ है और वो पूछ रहा है कि कहाँ थे। तो फिर वो बोलने जाता है कि मैं चोरी करके भाग गया था। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब वो बोलने ही वाला था कि वो मालिक ने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब अपने कमरे में चले जाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट में ही बोलो। थर्ड चैप्टर का नाम बताइए और स्टोरी। थर्ड चैप्टर का नाम था द मिडनाइट विजिटर। तो अब इस चैप्टर में एक डिटेक्टिव है जो जिसको एक ड्रग डीलर से कुछ पेपर्स लाने थे, उसके एविडेंस लाने थे कि वो ड्रग डीलिंग करता है। तो जब वो ड्रग डीलर जो बैठा था, तो उसके कमरे में बैठा था, तो जब वो उसके घर की लाइट गई थोड़ी देर के लिए, तो इतने में जो डिटेक्टिव था वो उसके सिर पे जो है बंदूक तान के खड़ा हो गया। और जब लाइट आई तो वो देख के जो है डर गया ड्रग डीलर। तो इसके बाद वो ड्रग डीलर
पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि वो जो तुम ड्रग डीलिंग करते हो उसके सारे सबूत चाहिए मेरे को। तो उसके बाद वो कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है कि तुम पहले आदमी हो जो मुझ तक पहुंच पाए हो और मुझको देख पाए हो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं अभी ये सारे काम छोड़ चुका हूँ और उसको जो है यकीन दिलाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम झूठ भी बोल सकते हो, लेकिन वो जो है अपने बच्चों की कसम भी खाता है, तो उस डिटेक्टिव को लगता है कि ये सच बोल रहा है। तो फिर उसके बाद उसको पुलिस को भी जवाब देना था कि क्या हुआ। तो उसने जो है उस आदमी से नकली पेपर्स ले लिए और असली पेपर्स उसके पास ही रहने दिए, क्योंकि वो अब छोड़ चुका था। तो उसको उसने जाने दिया और वो उस खिड़की से वापस चले गया। गुड। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा? अब वो था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कितने नंबर है? 4 नंबर, 3 नंबर? 4 नंबर। अच्छा 4 नंबर, हाँ बोलिए। तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट रहता है जो गायब होने की जो है टेक्निक सीख जाता है। तो जब वो गायब होता है तो वो सोचता है कि वो किसी बहुत महंगी जगह पर चोरी करे। तो वो एक मॉल के अंदर घुस जाता है और बैठ जाता है वहाँ पे ही, क्योंकि जो है 5 मिनट में उसकी शक्तियाँ खत्म होने वाली थी। मतलब वो उसको मतलब आधे आधे घंटे में उसकी शक्तियाँ जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, ऐसा होता था। तो फिर उसके बाद उसकी 5 मिनट में जो है वो शक्तियाँ जाने वाली थी, तो वो एक कोने में बैठ गया। और फिर उसके बाद सबको दिखने ही वाला था कि वो जो है एक डब्बे के अंदर घुस गया। तो फिर उसके बाद उसको डब्बे के अंदर नींद आ गई थी। फिर उसके बाद वो सुबह दिखा। तो उसके बाद वहाँ के जो नौकर थे उनने उसको देखा, तो उसको उन सबको लगा कि ये चोरी करने के लिए आए हैं यहाँ पे, और उसको जो है पुलिस के हवाले करने वाले से कि वो जो है जाग के भागने लगा। तो जब वो भागने ही वाला था तो वो जो है गायब हो गया, और जो उसने टोपी पहनी थी वो भी हवा में दिख रही थी, और जो कपड़े थे वो सब हवा में दिख रहे थे कि कोई है ही नहीं, तो कपड़े उड़ कैसे रहे। तो फिर उसके बाद वो जो है एक पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है जब वो दिखने लग जाता है। तो फिर उसके बाद उसको हथकड़ियाँ बांध देता है और एक लोहे से बांध देता है। फिर उसको बहुत मारता है क्योंकि वो जो है चोरी करने के लिए बना था। फिर उसके बाद वो मन मन में सोचता है कि इससे अच्छा तो मेहनत की कमाई अच्छी रहती है, क्योंकि अ, ऐसे करेंगे तो ऐसे तो अपना ही नुकसान है। गुड। 5th चैप्टर? 5th चैप्टर का नाम है भोली। भोली नाम का एक चैप्टर। हाँ, क्या है 5th चैप्टर? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नाम है उसका। क्या स्टोरी? तो उसके अंदर एक लड़का रहता है जो चोर रहता है। तो एक घर था जिसके अंदर बहुत दिनों से कोई नहीं रह रहा था, और मतलब 5-6 दिन हो गए थे उधर कोई दिख नहीं रहा था उस घर का मालिक। और वो उस घर में जो है 4 जने रहते थे। तो एक दिन जब वो उस घर में चोरी करने जाता था तो उसने खिड़की खोली और अंदर घुस गया, और सारी महंगी महंगी सी पेंटिंग्स जो है उसने अपने बैग में रख ली। फिर उसके बाद जब वो जाने ही वाला रहता है तो उसको एक फूल दिखता है, उसको सूंघता ही है तो एक छींक आने लग जाती है उसको, क्योंकि उसको उस फूल से एलर्जी हो गई थी। तो जब वो छींकने लगा तो एक लड़की आई ऊपर से भाग भाग के और उसको जो है एक रुमाल दे दिया, और उसको बोला कि अपनी नाक पे रख लो, सही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने ऐसा किया। तो उसके बाद उसने देखा कि कौन थी वो लड़की, और पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की खड़ी थी वहाँ पे जो कि बहुत सुंदर कपड़ों में खड़ी थी, और उसके साथ एक कुत्ता भी था। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद वो बताती है कि वो घर के अंदर ही बंद हो चुकी है, और उसके घर वाले जो है बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, और वो कहीं पे बाहर गए हैं उसको ढूंढने, और वो घर में ही है। और उसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुमको मुझसे क्या चाहिए, और तुम पुलिस को मत बताना प्लीज़। तो उस लड़की के पास फ़ोन ही नहीं था, तो वो बोलती है कि तुम मेरे को खाली यहाँ से निकलवा दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। और फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे क्या फ़ायदा, वो तुम तो वैसे भी कोई को बता भी नहीं सकती हो, और मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगा। तो फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं तुमको जो है इस घर की तिजोरी, मेन तिजोरी बता दूँगी कहाँ पे है, और तुम ये खाली ये दरवाज़ा खोल दो। तो लड़का जो है वो बहुत सारे ताले खुल चुका था उसकी ज़िंदगी में। तो वो ताले खोल देता है, जो गेट रहता है उसका भी ताला खोल देता है, और जो तिजोरी रहती है उसका भी ताला खोल देता है।
उसके बाद जो है वो लड़की बाहर आ जाती है और वो बाहर आ जा सकती थी अब। तो उसके बाद जो लड़का था वो घर पहुंचा, फिर उसके बाद मन मन में सोचने लगा कि इस लड़की के पेरेंट्स कितने बेवकूफ़ हैं जो उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। बस यही था इस ठीक चैप्टर है। सिक्स चैप्टर में। सिक्स चैप्टर में है, नाम बताइए पहले। सिक्स चैप्टर का नाम था वो अब इसके अंदर सिक्स चैप्टर है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसके अंदर जो पोएट है वो है रिचर्ड ए। साइंटिस्ट का नाम ये है, और जो साइंटिस्ट है वो बचपन में उसकी माँ के साथ रहता था, और उसकी माँ जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, लेकिन वो जो है अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। तो जो रिचर्ड थे वो बचपन से ही तितलियाँ कलेक्ट करते थे, ताकि वो एक मेला होता है जिसमें साइंस के जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को बताया जाता है और उससे अपने को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो जब वो 2 साल का हुआ तो उसने उसके एरिया में जितनी भी 16 प्रकार की मिलती थी तितलियाँ, उन सबको कलेक्ट कर लिया और एक डब्बे में बंद कर दिया, और उनको सबको रोज़ खाना पानी देता था वो। फिर उसके बाद जब वो बड़ा हुआ और मतलब 5 साल का हुआ, तो वो जो है उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो सबको दिखाने लगा, लेकिन वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सारी नॉर्मली पाई जाने वाली तितलियाँ थी, और वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, और उसके जो एक्सपेरिमेंट था उसको सब लोग दिखावटी बोल रहे थे। और फिर जब वो बड़े हुए तो उनकी मम्मी ने जो है उनको एक बुक ला के दी जो साइंस के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में बताती थी कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। एक साइंटिस्ट के बारे में जानकारी दी थी उसके अंदर। और जब उनने वो बुक पढ़ी तो उनकी जो है साइंस के बारे में जो है उनकी जिज्ञासा बढ़ी, और उनने एक ऐसा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक जो सेल होता है वो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसकी उन्होंने खोज करी कि वो कैसे बनता है, और उनको जो है सबसे ज़्यादा प्राइज मिले थे उस कार्निवल में उसके लिए। और उन्होंने उस सारे जो अवार्ड्स मिलते हैं उनको उन्होंने इसलिए नहीं कमाए थे क्योंकि उनका नाम बढ़े, क्योंकि उनने इसलिए करे थे क्योंकि उनको अवार्ड से कोई मतलब नहीं था, खाली उनको अपने साइंस की जिज्ञासाएं बढ़ानी थी और साइंस को अच्छे से पढ़ना था, और उसके बाद वो फिर साइंटिस्ट बन गए थे। और अब 7 चैप्टर पे आते हैं। 7 चैप्टर का नाम है द नेकलेस। इसके अंदर एक लड़की रहती है जो गरीब रहती है, मिडिल क्लास रहती है, और उसके पापा जो है एक जॉब करते थे, और उनके पापा की कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं थी, और वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। तो एक दिन उसका एक आता है पार्टी का, एक पार्टी में जाने के लिए एक इनविटेशन आता है। और जब वो अंदर जाती है पार्टी में जाने के लिए तो रेडी होती है, तो उसने अपनी सबसे महंगी वाली ड्रेस पहनी थी जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में थी, लेकिन उसके पास कोई नेकलेस नहीं था उसके ऊपर पहनने के लिए। तो जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत अमीर थी, तो उसके पास एक रियल नेकलेस था। और जब वो लड़की उस नेकलेस को पहनती है तो वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि नेकलेस बहुत सुंदर लग रहा है आपका। और जब वो बोलती है कि है ना ये मेरा खुद का है, तो वो उस लड़की को मालूम पड़ जाता है कि ये किसी और का हो सकता है शायद। तो उसके बाद जो लड़की रहती है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, इतने में उसका जो है नेकलेस चोरी हो जाता है। और जब वो नेकलेस चोरी होता है तो वो इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगती है, और जब वो उसकी फ्रेंड के पास जाती है वापस 1-2 घंटे वो पार्टी में ढूंढती है कि कहाँ गया उसका नेकलेस, कहीं पे गिर तो नहीं गया। और जब वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड के पास वो नेकलेस था, और उसके पति ने ही वो नेकलेस लिया था उस लड़की के। और वो लड़की बोलने वाली थी कि तुम्हारा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आ गया। तो फिर वो लड़की बताती है कि ये मेरा पति है और यही लेके आए वो नेकलेस। और फिर उसके बाद 8th चैप्टर में आते हैं। 8th चैप्टर का नाम है भोली। तो गुड। तो भोली चैप्टर जो है इसके अंदर एक लड़की रहती है जो बचपन में अच्छी थी, दिखने में भी सुंदर थी,
और जब वो 2 साल की थी तो उसको जो है सिर में लग गई थी, जिससे उसका जो है मतलब वो एक 2 महीने की बच्ची से हरकतें करने लग गई थी। और 2 महीने के बाद वो मतलब जब वो 3 साल की हुई तो वो 1 साल 2 महीने की हो गई थी। मतलब वो हकीकत से 3-4 साल पहले चलती थी। तो जब वो बड़ी हुई तो वो पहले तो सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत सारे धब्बे हो गए। उसको कोई सी एलर्जी हो गई जिससे उसका चेहरा काला सफ़ेद हो गया, और कहीं कहीं पे काले धब्बे थे, कहीं कहीं पे सफ़ेद धब्बे थे। और जब कोई भी उसको देखता था तो उसको पागल समझता था। और उसकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं थी। और उसके पापा को ये चिंता सताती थी कि अब उसका होगा क्या, मतलब अब उसका क्या होगा। वो पढ़ाई भी नहीं करती थी, और उसकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं थी, और दिमाग से भी वो थी, पीछे चलती थी। तो उसकी माँ ने बोला कि अब इसको जो है अपने को स्कूल में भेजना चाहिए, लड़कियों के स्कूल में। और जब उस लड़की को स्कूल में भेजा तो उसके टीचर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो जो है उसका ही साथ देते थे, और कोई उसको परेशान करता था तो उसको पनिशमेंट देते थे। तो वो लड़की जब बड़ी हुई तो उसकी शादी करने की सोची उसके पापा ने, क्योंकि एक आदमी था जो लंगड़ा था और बहुत बूढ़ा था। मतलब वो आदमी होगा 30-40 साल का होगा, और उसको जो है उस लड़की से शादी करनी थी, और लंगड़ा भी था। तो उसने जो है दहेज लेने से मना कर दिया कि मैं दहेज नहीं लूँगा। और उसके पापा को लगा कि अब एक पागल लड़की के लिए तो यही रिश्ता सबसे अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद जब वो लड़के वाले आए तो वो बहुत अमीर भी थे, और बारात को भी बहुत धूमधाम से लेके आए। जब वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने दुल्हन को देखा तो उन्होंने देखा कि वो तो बदसूरत दिखती है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमको दहेज चाहिए, और दहेज चाहिए, और हमको बहुत सारे पैसे भी चाहिए। तो वो आदमी बोलता है, मतलब वो लड़की का पिता बोलता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और वो जो है अपनी पगड़ी उतार के उनके पैरों पर रख देता है। और जो लड़का रहता है वो उनकी पगड़ी को अपने पैरों पे से फेंक देता है, और बोलता है कि हमको तो चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। तो उस आदमी को अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना था, और अपनी बेटी की शादी भी करानी थी, क्योंकि एक सिंगल ही रिश्ता आया था उसके लिए। तो फिर उसके बाद जो वो लड़की बोलती है कि मतलब वो आदमी बोलता है कि मैं दहेज दे दूंगा, आप प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। और जब वो लड़का शादी के मंडप में जाता है तो वो लड़की मना कर देती है कि मेरे को शादी नहीं करनी है इस आदमी से, जो कि मुझसे कम और मेरे पैसों से ज़्यादा प्यार करता है। और फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि आज से मैं अपनी पढ़ाई से ही अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। और जो उसके टीचर्स जो थे उनको सब कुछ स्टोरी मालूम थी, और जो टीचर्स थी वो बोलती है कि आज से हम इसका जो है सारा ख्याल रख लेंगे। नेक्स्ट अब चैप्टर। 9th चैप्टर है अ बुक विच सेव्ड द अर्थ। तो इसके अंदर जो एलियंस होते हैं, दूसरे ग्रह के लोग, वो धरती पर आ जाते हैं और एक लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। तो वो लाइब्रेरी में जो है सारे के सारे तोड़ फोड़ करने लगते हैं, सारे टेबल्स तोड़ देते हैं, बुक्स को फेंक देते हैं, और जो कोई भी आदमी उनके रास्ते में आता है उनको मार देते थे। और जो आदमी भी होते थे वो उनको जो है मतलब डिफेंस करने के लिए उनके ऊपर कुछ फेंकते थे, कुछ भी फेंक देते थे, पेन पेंसिल या फिर कुछ बुक्स फेंक देते थे उनके ऊपर। और जब वो उन्होंने एक बुक को हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर जो है उनके जैसे ही लोग बने हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि इनको तो मालूम है अपने बारे में सब कुछ। और जब उन्होंने बुक में पढ़ा कि क्या क्या है, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सारे एलियंस है, और एक कोई सा आदमी एलियंस को जो है बंदूक से मार रहा है, गोलियां मार रहा है, और जिससे जो है एलियंस बहुत सारे मारे पड़े हुए हैं उस जगह पे। तो उनको एलियंस को लगता है कि ये मतलब धरती पे जो इंसान रहते हैं वो उनसे भी खतरनाक है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमको चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने हमको देख लिया और ये भी बंदूक लेके आ गए
तो हम तो सब भी मर जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो अपना स्पेसशिप लेके वापस से चले जाते हैं। हो गया? हम्म। ओके, थैंक यू।